बोलो श्री प्राणनाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो अभी जो बात चल रही थी सुंदर साथ जी की, हर सुंदर साथ की जो जितना अ, चला है, जो नए चले हैं, जो बीच में चल रहे हैं, और जो अव्वल से आखिर तक, और जिन्होंने अपनी मंजिल को, और हमसे भी जो आगे चल रहे हैं, सब एक ही बात को कहने का सबका अपना अपना अंदाज है। और उस चौपाई को, धनी के गुण को समझने का तरीका अपना अपना। वो कारण क्या है कि एक तो ईमान का फर्क है। ईमान तो तीनों के अंदर ही चल रहा है। जो अभी नए खड़े हो रहे हैं, धनी की तरफ लग रहे हैं, उनका भी धनी के प्रति पूर्ण ईमान है, हमारा भी पूर्ण ईमान है। लेकिन जो हमसे आगे चल चुके हैं उनका भी ईमान पूर्ण है। लेकिन फर्क कहाँ पर आ रहा है बात कहने में? इल्म का फर्क आ रहा है, अनुभव का फर्क आ रहा है सुंदर साथ। अभी जो नए चले हुए हैं उनको अनुभव नहीं है, वो केवल अभी कहना सीख रहे हैं। अनुभव उनको धीरे धीरे धनिक करा रहे हैं। धीरे धीरे हल्की हल्की थाप देकर, कहते हैं ना, हल्की थोड़ी थोड़ी चोट, चीटी कट्टी तक की पता लगे कट भी गई। मतलब उनको राजी महाराज अपने ये लाड प्यार ज्यादा देकर खड़ा कर रहे हैं, स्टैंड कर रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे को स्टैंड किया जाए कि भाई अभी स्कूल जाएगा, लाड प्यार में मम्मा गले से लपेट के अपना प्यार से उसको बस में चढ़ाएगी। फिर वही जैसे जैसे हम बड़े होते, इलम का जोरा क्या कि अब जैसे जैसे धनी ने पेच टाइट कर दिया, माया का कस दिया, लेकिन ईमान पर पूरे खड़े हैं, तो धनी ने इस बेशक इलम, उस पहचान को थोड़ा सा और गहरा किया सुंदर सा। और धनी की उस राज का, उस मेहर का और अधिक समझ में आई। तो हमारा उसी चौपाई को समझने का भाव कुछ और हो गया। किसका बढ़ गया जोरा? इलम का जोरा। और जो बिल्कुल ही गहरे पानी में जाकर बैठ गए मोमिन, तो उन्होंने उसी चौपाई का अर्थ किया। तो उनका, उनके अंदर भी वह चल वही वाणी रही है, वही इलम रहा है, वही धनी के वचन है, परंतु उनके अंदर और अधिक गहराई से बात निकलती है। तो जोरा किसका चल रहा है? इलम का ही जोरा चल रहा है। जिस प्रकार से सुंदर सा जी स्विमिंग करने वाले लोग होते हैं, स्विमिंग में देखो आप, एक तो स्टार्टिंग लेवल होता है कि पहले अभी पानी में छप छप करना ही सिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी छप छप कर लेते हैं तो चलो थोड़ा हाथ पांव चला के इधर से उधर जाना सीख रहे हैं। लेकिन जो थोड़े से एक्सपर्ट स्विमर्स होते हैं, वो पूरा इधर से उधर, उधर से इधर, विड्थ में, लेंथ में, चारों तरफ ही स्विमिंग कर लेते हैं। और जो बिल्कुल परफेक्ट हो गए, ट्रेनर भी बन गए, और आराम से पानी में लेटे हुए, लोग देखकर हैरान है, पानी में भी लेटा जा सकता है? हाँ, लेटा जा सकता है। तो धनी की लाड में, मेहर में, जो सुंदर सा, वो किस में? इस इलम के बल से धनी के लाड और प्यार को जान सब ही रहे। तो किसका जोरा बढ़ रहा धीरे धीरे? पल प्रतिपल, क्षण प्रति क्षण, सतत निरंतर धनी हमको अपने करीब और अधिक लाने के लिए इस इलम का, क्योंकि इस ब्रह्मांड में यही चीज, ये इलम ही सबसे सर्वोपरि माना गया, ज्ञान को ही सर्वोपरि माना गया। तो धनी ने हमको बेशक इलम, स्वप्न बुद्धि से ऊपर भी जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का ये इलम दे दिया, और इसका ही जोरा करा दिया। लेकिन हंसी क्या ये हो गई उल्टी कि थे हम किस चीज के और बन हम अब किस चीज के गए। और इश्क हमने गा गा के, सुना सुना के, बता बता के, लाड अपने धनी ने जो हमको लाड के, उसको अंदर ही अंदर पीने की बजाय उसको जुबान से वर्णन कर कर, इलम तो बढ़ता चला जा रहा है, ईमान बढ़ता चला जा रहा है, परंतु इश्क में, वो कहते हैं इश्क जो है ना धनी ने आड़ा पट दे दिया है। इलम दिया याही वास्ते, काहू जरा न रहे शक, अव्वल से आज लगे ऐसा कराया हक। आ पहले दिन से लेकर, ब्रज से लेकर आज जागनी के ब्रह्मांड में छठे दिन तक, वो कह रहे हैं राजी महाराज ने इसलिए ये कराया, इलम दिया यही वास्ते, कि अब हम नहीं कह सकते राजी महाराज को कि तू तो नंद का ढोटा है, तू तो हमको छेड़ता है, हम कुलवधुआ नार है। अब हमारा इश्क धनी के साथ वो यार पाने वाला इश्क नहीं रह गया। अब कौन सा वाला इश्क है? पतिव्रता साधन वाला इश्क। हमें पता है कि मेरा घर है, मेरा मेरा खावंद है,
मेरे सन्मंदी हैं, मेरे भाई बंधु हैं, कौन से सुंदर साथ हैं जिनके साथ मेरा संबंध। अब हम उनको कोई भी बात किस लेवल तक कह सकते हैं, हमको सब बातें पता। ये धनी के इन वचनों से दृढ़ता कराई। ईमान भी इसीलिए, जो आज ईमान की दृढ़ता है वो ब्रज और रास में नहीं थी। तो कहते हैं इलम दिया यही वास्ते, कहूं जरा न रही शक, अव्वल से आज लगे ऐसा कराया हूं। अब ये करा कौन रहे, कराने वाले आप धामधनी राज्य महाराज ही हैं। वही चाह रहे हैं, उन्हीं के चाहे से सबका है, क्योंकि ऊपर का ना सबंग हमारे हक हाथ के, हुक्म के हाथ में हम बंधे हुए हैं। इश्क हमसे जुदा किया, दिया दूनी को सुख कायम। हमसे हमारा इश्क अलग करके इस बेशक इलम को देकर सारे संसार में इसको जाहिर कर दिया। धनी जाहिर नहीं हो पा रहे थे, क्यों नहीं जाहिर होते थे आज तक? क्योंकि इश्क में ही उनके जो अंग है, जो अपने घर की बात कौन जाहिर कर सकता है? स्वयं उस घर का रहने वाला। लेकिन उस घर के रहने वाले उस इश्क में ही गर्क हैं, उनको उसके अलावा कोई दूसरी चीज ही नहीं पता है। तो वो इश्क खींच कर धनी ने अपना इलम हमारे अंदर रख दिया। क्या क्या इश्क हमसे जुदा किया, दिया दुनी को सुख कायम, और दुनिया को अखंड सुख से परिचित करवा रहे अपने अंगों के माध्यम से। वचन गवाए हम पे जो हमेशगी दायम। और कौन से? और अपने घर के सुख, अपने घर के स्वाद धनी अपने अंगों से ही, क्योंकि हम उस घर के मालिक है, हमने खाया पिया हुआ है, हमें अपने घर की एक एक जर्रा जर्रे की बात पता है। भले भूल चुके हैं, लेकिन इलम के माध्यम से उन्होंने जब याद कराया सुंदर सा, आज कोई भी किसी के अंदर भी ये संशय नहीं रह जाता। जरा सी बात पूछो, उसको पता है मेरे घर की बात। जरा सा पूछो हौज कौसर किस दिशा में। आप बेसुधी में भी कहीं एक चौपाई का एक शब्द भी गलती से बोल दो, मतलब ध्यान से उतर जाए, आपको टोकने वाले पूरे मंदिर में होंगे। माइक आपके हाथ में है, लेकिन सारा सुंदर साथ उस चौपाई को दोबारा गाएगा। तो ये इतनी धनी ने हमको सुध दे दी है इस इल्म के माध्यम से। और दुनिया में भी हमारे माध्यम से राज्य में इंद्रावती जी ने दिया है ना ये दुनिया में। और ये दुनिया हमारा पहला दुनिया कौन सी? हमारे शरीरों को भी तो खबर हो रही। हमारे जीव को क्या खबर होनी थी, जो आवागमन के चक्कर में 84 लाख योनियों में भटकता रहता। स्वाद किसको लगा? जीव को लगा, धनी की इस वाणी का। और किस वास्ते से लगा? क्योंकि इसके ऊपर निस्बत है। धनी का संबंध आत्म बैठी हुई है, वो आत्म का वजह से जीव और शरीर भी धनी के, ये दुनी करी, दुनी को सुख का है। ये इन अखंड सुखों से धनी ने इस दुनी को परिचित करा दिया। वचन गवाए हम पे जो हमेशा की दायम, और जो हमेशा अखंड सदा आनंद के, सदा सत सुख के दातार हैं, उन्होंने हमसे ये बात क्या लगाई। नैन, श्रवण या रसना, नेत्र, कान, जुबा, जो अंग किए वर्णन, तिन इश्क दिखाया हक का और देखा नहीं अभी। कहते हैं धनी के जिन भी अंगों का वर्णन इंद्रावती जी कहती हैं किया है, उन्होंने उन अंगों ने भी क्या दिखाया? धनी का इश्क ही दिखाया है। यदि नैनों का वर्णन करने चले हैं, इंद्रावती जी कहती हैं, तो उन नैनों ने, नैनों के कितने पक्ष होते हैं, हर पक्ष में धनी का इश्क ही दिखाया। कानों का यदि कितने गुण हैं सुनने के, सुनाने के, तो वो कहते हैं उन्होंने भी धनी का ही गुण, धनी का इश्क ही बताया है। कि धनी एक बात सुनते हैं तो देत पड़ उत्तर चार। देखो नैना नूर जमान, जो रूहों पर सनकी। इधर ही यदि धनी देत नैन मरोड़, मरोड़ कर भी यदि नैन धनी कुछ देते हैं तो अपना लाड लज्जत और इश्क ही देते हैं। इसी तरह श्रवण भी है, तो रूहों को धनी सुख देने के वास्ते एक बात सुन के चार पड़ उत्तर देते हैं। और रसना, रसना की तो क्या बात है, रसना तो सिर्फ देती ही सुख है। ये हक रसना में रस जो भरे, क्या कहें अंदाजों। धनी ने कितनी
तरीके से अपनी रचना का वर्णन किया है इंद्रावती जी के माध्यम से, ये हमसे और आपसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन हमारी रचना में, और वो कहते हैं इन रचना ने, इन तीनों ने मिलकर सुख हमको इश्क का दिया है। और तीनों अंग जो है इश्क की ओर ही ले जाते हैं, और धनी के बगैर किसी और को देखते भी नहीं है। जो अंग देखे आखर लग, तिन से देखे चौदह तक, और काहू न देखा कछुए बिना हो इश्क। और जिन अंगों को हम आखिर तक देख रहे हैं धनी के, तिन से, इन्हीं अंगों से वो कहते हैं हमने 14 तबक भी देखा है, और काहू न देखा कछुए। और इन अंगों से और कुछ तो देखा नहीं, 14 तबक देखा है, धनी को देखा। और धनी को देखने के बाद, धनी की वर्णन करने के बाद, धनी की बातें सुनने के बाद, बिना हक और काहू न देखा कछुए बिना हक इश्क, और कुछ देखा ही नहीं है क्या हक के इश्क के अलावा, और कुछ भी नहीं देखा। अब इंद्रावती जी यहाँ तक वर्णन करेंगे, आगे आ रहा होगा, पढ़ते। बूझी तुम्हारी साहिबी, दिया सब अंगों इश्क दिखाए, तुम्हारे हर अंगों ऐसा किया, रहे 14 तबक भरे। कि आपने धनी अपनी ऐसी साहिबी दिखा दी, इतना लाड प्यार, इतना स्वरूप का विराट स्वरूप आपने अपना दिखा दिया, कि सब अंगों में आपका इश्क ही इश्क दिखा दिया। ये भी तो आपकी साहिबी है। उस घर में रहते, इश्क के तनों में रहते, हमें उस इश्क की उतनी खबर नहीं थी जितनी इस ब्रह्मांड में उस इश्क से जुदा होकर हम उस इश्क को इस इल्म के माध्यम से देख रहे हैं। गरीब को पैसे की कितनी कदर होती है, भूखे को खाने की कितनी कदर होती है, प्यासे को पानी की कितनी वैल्यू होती है। अगर प्यास लग जाए ना सुंदर साथ जी, और पानी ना मिले, उस समय अगर कहीं पर भी नल लगा हो, बंदा फिर ये नहीं देखता कि पानी कहाँ से आ रहा है, तो पी के ही शांति उसको पड़ती है। भाई दो बूंद भी जाए तो श्वास आए। तो सुंदर साथ जी हमको धनी ने ऐसा ही किया है। वो इश्क खींचकर हमारे अंदर प्यास बढ़ा दी, और जितनी जितनी प्यास बढ़ रही है, जितनी जितनी भूख बढ़ रही है, किसके प्रति? धनी को जानने की, धनी के स्वरूप को समझने की। तो क्या हो रहा है कि धनी का जितना जितना जानते चले जा रहे हैं, उनके प्रति विरह भी तो बढ़ता चला जा रहा है। उनका, वो कहते हैं सब अंगों इश्क दिखाए, सब अंगों में आपने अपना इश्क दिखा दिया, और आप, तुम्हारे हर अंगों ऐसा किया, हर 14 तबक, रहे 14 तबक भरा। इंद्रावती जी इतना धनी के स्वरूप में इस वाणी के माध्यम से, इन वचनों से डूब गई हैं। कहती है, मैं आंख खोलती हूँ तो मुझे 14 तबक में भी धनी आप ही आप दिखाई देते हैं। 14 तबक में आपका ही इश्क दिखाई देता है। ये 14 तबक भी तो धनी ने हमारे वास्ते बनाए, वो भी पूर्ण इश्क का स्वरूप दिखाई। ये नजर अब केवल आपको ही 14 तबक में भी दिखती है। ये कान भी यदि कोई बात सुनते हैं तो लगता है आपकी ही बात हो रही है पूरे ब्रह्मांड में, आपको ही सुनना है। और ये जुबा भी चाहती है आपको ही वर्णन कर। रसनाएं इश्क दिखाइया, तिन भरया जिमी आसमान। रसना, जुबा से धनी आपने ऐसा इश्क दिखाया कि ऐसा लग रहा है जिमी से आकाश तक आपके ये वचन, ये शब्द ही तो है जो आपका वर्णन करते हैं। ये शब्द ना होते, ये वचन ना आए होते, ये रचना ना आई होती, तो हम आपको कभी जान ही ना पाते। तो 14 तबक जो है ना, आपके वचनों से ही नूर भरा हुआ। कोई वचन, फिल्मी गाने भी चलते हैं सुंदर सा जी, तो ऐसा महसूस होता है कि मेरे धनी के इश्क का वर्णन। तो भर गया कि नहीं 14 तबक जिमी आसमान आपके इश्क में, और इश्क बिना ना पाइए बीच सकल जहान। ऐसा लगता है 14 तबक में आपके इश्क के अलावा और कुछ है ही, हमारा नहीं है स्थिति। सुंदर सा जी, इंद्रावती जी की स्थिति। हमें तो गुण अवगुण सब दिखाई देते हैं, हम झूठ सच कहें, कुछ कहें, लेकिन हमें दिखाई देते हैं। मैं तो नहीं कहती, मैं, मेरे साथ में बैठे हुए घर में ही सुंदर साथ कहते हैं, हम तो नहीं देखते, हम तो नहीं निंदा चुगली करते, हम तो कुछ नहीं करते। लेकिन
अपने आप को देखना और अपने आप को जानना और समझना, उसका पूर्ण रूप से लय हो जाना, मैं नहीं समझती कि हो जाता, कहीं ना कहीं अक्सर रह ही जाता थोड़ा ना थोड़ा। तो वो कहते हैं ना, इंद्रावती जी के अंदर तो पूर्ण आवेश से ये वचन उतर रहे हैं। हाँ आएगा असर, आ रहा है, इस बात में भी इनकार, इन वचनों का असर आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, कम आ रहा है, आ रहा है असर। अगर असर ना आता तो धनी के साथ लगे कैसे रहे, स्वाद ना आता तो धनी के इन वचनों को आगे और जानने की इच्छा कैसे। हाँ हो सकता है जो कहते हैं कि हमारे अंदर नहीं रह गया, वो धनी में डूब गई। तो कहते हैं इंद्रावती जी, इश्क बिना ना देखिए बीच सकल जहां, सब अंग देखे ऐसे हक के, ऐसा दिया इलम हक इश्क सबों में पसरे, इश्क ना जरा माही हम। कहते हैं धनिया, आपके इन वचनों से, इस इलम से आपके सारे अंग देख लिए, इन सारे संसार में भी वर्णन कर दिए, सबको सुना भी दिया, सबने सुन भी लिया, अनुभव भी कर लिया। आप तो चितवनी की वो क्लासेस लगती हैं कि वर्णन करते हैं हम देख देख कर परम धाम का, ऐसी ऐसी बातें आती है सामने सुंदरता जी। तो क्या कहते हैं, हक इश्क सबों में पसरिया, कि धनी का इश्क जो है सब में फैल चुका है ऐसा लगता है, परंतु इश्क ना जरा माहिर, लेकिन वो इश्क हमारे अंदर जरा भी नहीं आ रहा, ये धनी ने हासिल कर दी, पूर्ण वर्णन करा दिया, पूर्ण सुखों का दिख रहा है सामने में, सामने वाले में इश्क आ रहा है, परंतु हम में इश्क नहीं। हमारी कही हुई बातों से दूसरों को प्यार आ रहा है, लाड आ रहा है, जागृति हो रही है, लेकिन हमारे अंदर ही उन शब्दों का तो भी घाव न लगे, अरे कलेजे आ रहा है। यो हर अंग हक के, सब सो एक ये रोशन, आसमान जिमी के बीच में कछु देखा न इश्क। इंद्रावती जी कहती हैं, हर अंग हक के, सब सो एक या रोशन, हर अंगों से धनी के यही रोशनाई आ रही है क्या, कि जिमी से लेकर आसमान तक, 14 लोक के भी पार, ये कैसी रोशनी है कि निकली ब्रह्मांड फोड़, योग माया के ब्रह्मांड को भी फोड़कर और आगे परम धाम तक ले जाकर इसने हमको पहुंचा दिया, क्योंकि हर अंग धनी के इश्क को ही वर्णन कर रहे, इश्क की तरफ ही हमें इंगित कर रहे, इश्क की ओर ही ले जाते हैं। तो कहते हैं, कछु देखा ना इश्क बिन धनी, आसमान जमी के बीच में आपके इश्क के अलावा और कुछ देखा ही नहीं। ये इलम भी तो धनी आपके इश्क का ही एक स्वरूप है, ये वहदत भी तो आपके इश्क का ही स्वरूप है, ये खिलवत भी आपका इश्क है, ये सागर भी आपके इश्क का स्वरूप है। तभी तो कह दिया पांचवा सागर पूर्ण, गहरा गुज गंभीर। वैसे हम मेहर सागर को कहते हैं, लेकिन पूर्ण उन्होंने पांचवें सागर को कहा है इश्क। क्यों? क्योंकि मेहर से हम सारी चीजें जान पाते हैं। मेहर का सागर भी आप धनी है, मेहर का सागर भी इश्क का स्वरूप धनी आप है साक्षात। तो फिर तो कहते देखा जिम्मी से लग आसमान तक आपका इश्क ही इश्क है, लेकिन हमारे अंदर जरा, इश्क हमारा हक सो दिया हुक्म आड़ा पट, हक का इश्क हम सो किया दुनी में प्रगट। सुंदर सारी दोबारा चपाई पढ़ूंगी, इश्क हमारा हक सो हुक्म दिया आड़ा पट, हमारा धनी के साथ इश्क है, इस बात को हुक्म का आड़ा पट देकर हमको समझाया जा रहा है। लेकिन अगला चरण सुनिए, हक का इश्क हमसो दुनी में किया प्रकट, धनी ने हमारे साथ उनका, हमारे साथ कितना इश्क है ये दुनिया में तो प्रकट कर दिया, लेकिन जो हमारा इश्क धनी के साथ है उसमें हुक्म का आड़ा पट दीजिए, ये बात नहीं धनी ने, धनी स्वयं हमारे आशिक हैं, ये बात तो दुनिया में प्रकट करके कहती, रूहों मैंने तुम्हारा आशिक, लेकिन रूहों के दिल में धनी के लिए कितना लाड प्यार है उसके आगे आड़ा पट देती, ये बात संसार में उन्होंने प्रकट नहीं की।
जाहिर कौन हो रहे हैं? धनी जाहिर हो रहे हैं। क्योंकि साहिब कौन है? हमारे धनी। धनी ने अपनी निस्बत का धनी के साथ कितना प्यार है। कहते हैं ना, धनी संसार में पति खुद जाहिर हो जाएगा, अपनी पत्नी को कैसे प्यार से छुपा कर उसकी लोक लाज मान। ऐसे धनी ने हमारा उनके प्रति कितना प्यार है, उसके बीच में हुक्म का आड़ा पट दे रखा है। लेकिन धनी का हमारे प्रति कितना प्यार है, ये दुनिया में किया पर। सुंदर सा जी देखिए, साहिबी है, उनका लाड है, कितना गहरा लाड है। इस बात को वो रूह जाने जो खुले अंतर पट, या जो जो उस संबंध की गहराई को जाने, जो समुंदर के तल में बैठकर उनके सुखों को बस पिए ही चल जाए। तो कहते हैं, यूं हंसी हम पर करी बनाए हमारे अक्स, इश्क लिया खींच के होसी यही हंसी बीच अर्श। अब कह रहे हैं ये तो, अब देखिए मैं दूसरी तरह से देख रही हूँ, राजी क्या कह रहे हैं? ये हंसी हम पर करी, हम अपना इश्क उन पर जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन धनी का इश्क हम पर जाहिर होता जा रहा है संसार में। ये धनी ने हमारे अक्स बनाकर, ये हम अक्स ही तो है उस परम धाम पर, आत्म के आत्म और आत्म के अक्स हम पर ये हंसी कर दी है, और हमारा इश्क खींच लिया है इन अक्सों से। और यही हंसी अर्श के बीच में बैठकर हो रही है हमारे। परात्म में तो इश्क है ही सही, लेकिन परात्म का प्रतिबिंब आत्म, और आत्म का प्रतिबिंब ये अक्स, ये शरीर जो है, इनमें इश्क आ नहीं पा रहा। इनमें धनी का इलम का जोरा है। और जिस दिन ये इलम का जोरा ऐसा बढ़ा, बस ये इलम भी हमको संसार से तोड़कर भगा कर ले टूट रहे हैं। सुंदर सा जी देखिए, बहुत कैसे कहें कि संबंध संसार से हटकर धनी से जुड़ रहा है, लेकिन इतना स्लो मोशन में ये क्रिया है कि हमको भी पता नहीं लगा कि होता चला जा रहा। ये प्रेम नहीं तो क्या है? प्रेम आया था उनका, प्रेम है संसार में, इश्क नहीं आ रहा। लेकिन ये प्रक्रिया सतत निरंतर लगातार धनी हमारे साथ कर रहे हैं, और हमारा हमारा एक कदम बढ़ता है, धनी का 10 कदम आ जाते हैं। तभी तो हम उनके तोल मोल में आ नहीं पाते। तभी तो हम, यही तो उन्होंने कह दिया कि उन्होंने अपना इश्क हमारे प्रति प्रकट कर दिया, लेकिन हमारा धनी के प्रति कितना लाड प्यार है वो प्रकट नहीं हो पा रहा। तो उससे हो क्या रहा है कि अपने आप वो डोर हमारी संसार से कटती चली जा रही, और किससे जुड़ती चली जा रही है? धनी के करीब हम होते चले जा रहे हैं। और इस बात का पता हमको आज नहीं लग रहा, तो पता लगता है जब, सुंदर सा जी, जब दुख कष्ट या कोई विपरीत परिस्थिति आती है, तो उस समय धनी का अपने अंगों में होने का एहसास होता है कि धनी आप ना होते तो हम ऐसे वक्त में गुजर कर नहीं सकते थे। आपके लाड प्यार और मेहर ने हमको आपसे, दुनिया से बचा कर हमको रखा हुआ है। तो इश्क लिया खींच के होसी यही हंसी बीच अर्श। हक फेर फेर ऊपर जगावई, ऊपर से जगावत करते बहुत तक शोर, खिलवत में आती है। हक फेर फेर ऊपर जगा वही, बिना हुक्म न जागे अंदर, फिर बड़ाई मांगे तो हक हंसी करी इन पर। हमें बार बार ऊपर लेवल का, मतलब ऊपर लेवल का क्या, जीव और शरीर के लेवल पे ही जगाते हैं, और जीव और शरीर यहीं की साइबियां मांग के बैठ जाते हैं। ऊपर ऊपर से हम भी मांग लेते हैं। अगर हमको अंदर और बिना हुक्म, और राजी महाराज का जिस दिन हुक्म हो गया, अंदर से मूल से हुक्म हो गया, अंदर क्या मतलब, आ, बाहर अंदर भीत अंतर से, मतलब परमधाम से हुक्म हो गया, तो बस फिर ये सब मांगना धांगना सब एक साइड में रह जाएगा। फिर धनी को धनी के अलावा कुछ और मांगेंगे ही नहीं। और इस कारण से फिर बढ़ाई, तो यही की बढ़ाइयां, यही की शान शौकते मान शान जिते मांगते हैं। और हक ने यही हमसे हंसी, हक हंसी करे इन पर, और यही हंसी हमारी हो रही है। मांगे दुनी में हक लज्जत, क्या मांगते हैं? दुनिया में ही यहीं पर आए बैठे धनी, यहीं पर ही आप अपनी लज्जत भी हमको दे दो।
सो भी बुजुर्ग की वास्ते। काहे के लिए मांगते हैं? अपने इश्क को पाने के लिए नहीं मांगते। राजी कहते हैं, राजी कहते हैं ये भी दूजी नु दसन वास्ते, बुजुर्ग की वास्ते, मान शान। मैं अन्न दूजी नु दसा, मेरे पास तो राजी ऐसे हैं, मेरे को तो धनी ऐसे सुख देते हैं, रात को धनी मेरे को इतने आनंद मैंने चितवन में आज ये देखा, चितवन में रूह ने आज दीदार कर लिया। ये काहे के लिए? बुजुर्गियों के वास्ते, एक से दूसरे को शेखी मारने के वास्ते। मेरे धनी, तेरे हैं कि नहीं मेरे धनी, मुझे धनी ने आज ये सुख दिया। तो क्या इल्मे हुए यो बेशक एक जर्रा न दुनिया में। और जबकि इस इल्म से इतने बेशक हो चुके हैं कि जिस दुनिया में हम लज्जतें मांग रहे हैं और बुजुर्गियां मांग रहे हैं, इस इल्म से ये पता लग गया इस दुनिया का वजूद इतना सा भी नहीं है। बेशक इल्म ने ये बात हमारे अंदर घोट कर डाल दी। इस दुनिया की अस्तित्व आज है, पल भर में नहीं रहेगा। अभी है, अभी ना रहे तो क्या पता। देखते हैं ना बाहर, अभी धूप निकली, अभी बादल आ जाएंगे, अभी बारिश हो जाएगी, फिर पल भर बाद धूप निकलेगी। ऐसे ही संसार है, पल भर में। देख रहे हैं सुंदर साथ जी, आज से पहले कल कौन था आज पता लगता नहीं रहा। वो कितने ही देखते देखते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जीना नहीं छोड़ रहे हैं। तो इससे बड़ी हंसी है क्या धनी के प्रति? वही वो कह रहे हैं कि इस बात का भी कॉन्फिडेंस आ गया कि संसार का अस्तित्व है नहीं, अस्तित्व मेरे धनी का और मेरे घर का ही है। लेकिन फिर भी मांगते क्या है? लज्जत। ये नहीं कहते धनी अपने चरणों में ले चलो ना, धनी यही पे लज्जत। फिर मैं ना ओ भजन गा लेंगी, मैं ना गाया की फैल, ओ चर्चा कर लेंगी, मैं ना चर्चा की थी। अरे जो आप चर्चा कर लेते, क्यों? कोई राज्य, ये चर्चा थोड़े है, इसमें कोई सीखना थोड़े है। जो तालीमें लेकर शिक्षा ली जाती है वो फिर वो रस कहाँ आ पाता है? जो मेरा, मेरे धनी का संबंध का रस मुझे उपज रहा है, वो एक दूसरा तालीम लेकर आ जाए और सामने बिठा दो, तो क्या दोनों एक दूसरे के टक्कर में बैठेंगे? बिल्कुल नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो वही बात है सुंदर सा जी, कि मैं मेरे घर की और एक किराएदार आके बैठा, किराएदार मेरे घर में आकर बैठा, उसने मेरे घर की उतनी संभाल नहीं करनी। उसको पता मैं तो 4 दिन का मेहमान हूं, मैं तो चला जाऊंगा। लेकिन मुझे मेरे घर की कितनी चिंता है कि एक एक संभाल, एक एक चीज की, एक एक कोने की, एक एक पक्ष की। क्यों होएगी? मेरा घर जहां सनमंद जुड़ जाता है, निज सनमंद। हम जबरदस्ती किसी को ला के जोड़ दें किसी के साथ, तो ये तालीम देने वालों का हाल। तालीम, जागनी तालीम देने वालों से कभी नहीं हुई सुंदर सा जी। तालीम लेने वालों से कभी भी जागनी नहीं हुई। क्योंकि उनको तो रटे रटाए आंसर याद करा दिए जाएंगे क्वेश्चंस के। क्वेश्चन दे दिए जाते हैं मार्केट में, क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, चलिए जी आप उत्तर सॉर्ट आउट कीजिए। सच्ची बताइए, क्या एक एक दो लाइनों में उस प्रश्न का उत्तर आ जाता है? जो हकीकत में राज्य महाराज के स्वरूप से जुड़े हुए हैं, संबंध से जुड़े हुए हैं, हाँ या ना में तो उत्तर ही नहीं आ पाता किसी बात का, प्रश्न का। और यहाँ पर रटा रटाया प्रश्न उत्तर, एक किताब दे दी जाएगी, रट लो आप, वो वही प्रश्न उत्तर और वही देती। लेकिन जब मैदान में उतरोगे तो मैदान में कभी भी वो प्रश्न नहीं आएंगे। सुंदर सा जी, मैंने बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी, शायद याद भी हो कि नहीं हो, कि एक एक बार बच्चे, दो बच्चे बाहर खेल रहे थे। तो एक बच्चा रोता रोता घर के अंदर आया, माँ उसने ना मुझे मारा। तो माँ ने कहा अच्छा, कल जब तेरे को मारे ना तो तू मेरे को बताना। तो उसकी माँ ने भी उसको इतनी शिक्षा दी। दूसरे दिन फिर मार खा के आ गए, माँ मुझे आज उसने मारा है। माँ ने कहा अच्छा चल मैं जाती हूँ। उसको जाके डांट आई। बच्चा नहीं अभी सीख पा रहा। दूसरे दिन भी हुआ, तीसरे दिन भी हुआ, चौथे दिन उसने माँ से नहीं पूछा, खुद गया, उसको दो चमाट मार के आ। तो जो स्वयं का सीखा हुआ, स्वयं की आत्म को राज्य महाराज ने ज्ञान दिया है, आत्म ज्ञान दिया है। यही जागृति होनी चाहिए कि मैं और मेरे धनी का जिसने संबंध जगाया है, जिस संबंध को जागृत किया है, और हमने यदि उस बीज को पनप पनपाया है, बड़ा किया है, पौधे के रूप में अंकुरित किया है, वृक्ष के रूप में बड़ा किया है,
तो उसको पानी और जल भी सिंचित भी हमको स्वयं इस जल से करना पड़ेगा। कोई दूसरा कैसे हमारे घर में मेरे अंदर लगाए हुए बीज को अंकुरित कर सकता? तालीमें नहीं कर सकती। हक बातन की बारीकियां न सीखे न सिखाए न सोचते, हक मेहर से पाइयत। वो मेहर की फिर तालीम ही दे दी तो मेहर, मेहर का तो फिर फर्क ही कहाँ दिखेगा? मेहर के भांत भांत के स्वरूप कैसे दिखेंगे? आप तालीमी सिंगर को भी सुन लीजिए और एक दिल से गाने वाले सिंगर को भी सुन लीजिए। सरकार सदा सारी जिंदगी रतनपुरी में हम लोग जो आज से लगभग 30-40 साल पहले वाले सुंदर साथ हैं, हमने भी अपने बचपन काल में देखा है। मुझे ध्यान है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि प्रारंभ काल से ही हम प्रणामी रहे। तो कानपुर में जाते थे कृष्ण प्रणामी मंदिर में, तो पेड सिंगर बुलाए जाते थे सुंदर साथ जी। मतलब पैसा दे के बुलाए जाते थे। उनको जबरदस्ती की चला के कहा जाता था कि भाई तुम प्राणनाथ प्यारे की जय बोल लेना, या क्या नाम, जो हमारे सतगुरु महाराज का जयकारा बोल लेना। और वो अपने वही, और उसको कहा जाता था भाई ये तू कृष्ण के ही भजन गाना, राम के ना गाना, इसके ना गाना, उसके ना, क्योंकि उस समय तो इतना ज्ञान ही नहीं होता था। तो वो कृष्ण के भजन भी उतने भाव लाड से नहीं गा पाता था। लेकिन जब ये क्रांति आई समाज में, जब सरकार का उदय काल हुआ उस समय, तो उन्होंने देखा कि ये जो जितने भी पेड सिंगर हैं, इनको तो कोई दर्द ही नहीं है वाणी के प्रति। वाणी तो खैर उनको आती ही नहीं थी, लेकिन जितना भी, वो तो अपना पैसा लेने के लिए आते हैं, घंटा 2 घंटा गा के हो हल्ला मचा के चले जाते हैं। तो उनके अंदर जब ये क्रांति उपजी, तो उन्होंने सबसे पहले अपने छोटे छोटे सुंदर साथ को, बच्चों को क्लासेस देनी शुरू कर, धनी तालीम नहीं दी सुंदर साथ जी। और हमारे जैसों ने, जो हमसे पहले वाले सुंदर साथ, किसी ने कहीं कुछ सीखा नहीं। बस धनी का लाड प्यार, दर्द आया कि धनी के गुणों को गाना है। अपने आप बैठे बैठे सुंदर साथ ने बाजे सीखे, हारमोनियम सीखे, तबले सीखे, खुद ही, सिर्फ सतगुरु कृपा से, बख्शीश से, धनी की मेहर से। इवन तो इवन भजन बनाने विवाणी पर आधारित कर दिए शुरू। वो क्रांति का वक्त, और आज उस क्रांति का ये लाभ हुआ है सुंदर साथ जी। आज हर स्टेज पर सुंदर साथ जी मंदिर के अपने ही सुंदर साथ वाणी गायन करते हैं। अपने ही सारे संसार में फैल गई ना, अब वो बात ही नहीं किसी को पता होगी जो आज से 40 साल पहले होती थी। कि पेड़, अब वापस से वो परंपरा फिर से धीरे धीरे चालू होती दिख रही है, कि पेड़ लोग आने लग पड़े हैं। लेकिन अभी उसका कम है। क्यों? क्योंकि जिधर जहां सुप्त अवस्था आती है, तो फिर संसार उसमें आना शुरू। लेकिन अभी भी सुंदर साथ गाते हैं, अपना दिल से गाते हैं, प्यार से गाते हैं, गले से नहीं गाते। कहते गाना भी अलग अलग तरीके का था, हाँ जी, गले से भी गाया जाता है, लेकिन एक दिल से गाया जाता है। तो हमारा संबंध उनका दिल का संबंध है। तो जो दिल से गाएगा उसकी तो बात ही न्यारी हो जाएगी, वो अपने आप सब में श्रेष्ठ हो जाएगा। इसी प्रकार से वाणी का भी पठन पाठन मंथन, जो दिल से दर्द लेकर, मेरे धनी के संबंध की पहचान को लेकर इस वाणी का पठन पाठन मंथन करेगा, तो उसको क्या धनी के भेद ना खुलेंगे? धनी के इलम का जोरा ना होएगा उस पर? बिल्कुल निश्चित होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन अब तो नई तरीके चल पड़े, तालीमें दी जा रही हैं, प्रश्नोत्तरियां दी जा रही हैं, भेजी जा रही है धड़ाधड़ धड़ाधड़। और अंधाधुंध फॉलोअर्स, कोई उनको मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं, फॉलो किए जा रहे। और फिर वो प्रश्न आते भी हमारे सामने कि आप इसका जवाब दो, हम लिख कर भेज। क्यों? क्योंकि बुजुर्गी किसकी होनी है? उस की होनी है। भाई हम क्यों दें? हमें तो हमारे हादी सतगुरु महाराज ने शुरू से ही बात समझाई थी, कि उनके पास जब चौपाई लेकर जाती थी मैं कोई, सरकार इस चौपाई काट दी, तो मैं क्यों दूं, तू क्यों ना दे? बीतक साहब सुन लो, वल्लभ दास जी को, उनको सूरत में उन्होंने कहा था कि अपने ही उसको लाए थे साथ में किसी को, तो उन्होंने कहा आप शेर जी को कहा कि आप इनको दो, बताओ समझाओ। उन्होंने कहा मैं क्यों बताऊं, तू क्यों ना बताए? तो उन्होंने उन्हीं के माध्यम से उनको उनके 40 प्रश्नों के भागवत के जवाब दिलवाए थे। कोई तालीम दी थी? ऐसे ही सतगुरु महाराज हादी ने हमको कहा, हमको पहले दिन से ही हाथ पकड़ के बिठा दिया राज्य के आगे,
क्या पढ़ो, क्यों, तुम्हारे धनी की वाणी है, तुम्हारे धनी है, तुम उनकी अंगना नार हो। अपने इस दर्द को लेकर वाणी पढ़ो, देखो शब्दों का भाव आता है कि नहीं आता। गोविंद व्यास जी का नाम आया, जो अभी तक सामने आता है। उनको कहा गया था कि बताइए आप, उन्होंने बताया। तो सुंदर साथ जी, ये दर्द की बात है, ये अपने संबंध के दर्द की बात है, पहचान की बात है। तालीम से ना कुछ हुआ है और ना कुछ होना है। तालीम में पढ़ पढ़, फिर वही बात है, दुनिया के जैसे इकट्ठे हो रहे हैं, हम भी भेड़ चाल में इकट्ठे हुए चले जाए। और जो धनी ना समझा पाए, और कह दिया ना हम तो हाथ कम के, और जो धनी नहीं हमको समझा पा रहे, हमको तालीम देने वाला समझा ले, हमको दूसरा कोई हमारे घर की बात समझाए, हम दूसरे से पूछेंगे कि मेरे धनी के साथ मेरी खिलवत में क्या बातें हुई। आप हमको जी पढ़ा दो, रटा दो ये क्वेश्चन, और मैं उसको रट कर आंसर दे दूं। कभी नहीं दे सकते, जब तक व्यवहार में उन बातों को नहीं, हम स्वयं को उस घर में अपनी पर उसमें नहीं देखेंगे बैठे हुए, धनी के साथ बातें करते। ये है हक फेर फेर ऊपर जगावे ही, बिना हुक्म न जागे अंदर, फेर फेर बड़ाई मांगे तो हक हासिल करी इन्हों पर। मांगे दुनी में हक लज्जत, सो भी बुजुर्ग की वास्ते, इल्मे हुए यूं बेशक एक जर्रा न दुनी में। दुनिया ये दुनिया मिट जाने वाली है एक पल में, लेकिन इसी ही दुनिया में ये सारे सुख हम मांग रहे हैं। यो जान मांगे फना मिने, लज्जत दुनी में हक, यो हुक्म हासिल करा वही, दे अपना इलम बेशक। और अपना वो इलम भी दिए चले जा रहे, बेशक इलम, और दे देकर क्या करा रहे हैं, हुक्म हासिल। तो और मांग कहाँ पर है, इतनी बात ये पता लग जाए कि ये संसार पल भर में मिट जाने वाला है, समझ आ गई, व्यवहार में आ गई। और फिर भी इस ही संसार में यदि हम लज्जतें और बुजुर्गियां मांगते हैं दुनिया में, तो कहते हैं इससे बड़ी भी कोई हमारी हंसी हो सकती है। ये नहीं कहते धनी हमें हमारा इश्क दे दो, हम उसमें गर्क होकर पड़े रहे, बस पड़े ही रहे, मस्ती में डूबे ही रहे, कोई आएगा तो ठीक। उसको ये बताना, कल कोई सुंदर साथी कह रहे थे, आजकल 2-4 दिन से, पहले भी अभी बड़ौदा 7 दिन लगा के आए, अभी उसकी खुमारी नहीं उतरी सुंदर साथ जी। तो आते ही यहाँ पर 4 दिन लगा के आए हैं। आते ही सुंदर साथ से मिलान हो गया। एक सुंदर साथ कहते हैं जो स्वरूप साहब पढ़ते हैं उनको नींद नहीं आती। तो मैं ये बात किसी दूसरे सुंदर साथ को बता रही थी, तो उन्होंने कहा कि इसलिए नींद नहीं आती कि दिल में शौक आता है बताने का, कि भाई धनी इस चौपाई का किस भाव से अर्थ बताया जाए, किस भाव और क्या अर्थ होए। लेकिन अगर इस चौपाई में इतनी लज्जत आ जाए कि उसकी मस्ती में पड़े रहे, डूबे रहे, बस कुछ और ना हमको भाई धनी आपके अलावा, वो तो है मस्ती। और बताने का शौक भी ये धनी ने लगाया, दे अपना इलम बेशक। क्योंकि मैं देखती हूँ ना कि चलो उसको बताएं, इसको बताएं, ये काम हमारा है ही नहीं सुंदर साथ जी। ये तो धनी का काम है, धनी ने जिसको जिससे जितनी बात कहलवानी है, जितनी बतानी है, जितनी समझानी है, वो कराएंगे। लेकिन हमको ये बात समझ नहीं है, फिर वही बातें मांगते, हक दुनी में लज्जत। और धनी ने बेशक हमको कर ही दिया। तो हुक्म, हाँ, मेरा कहने का, इस बात को, प्रसंग को बताने का यही अर्थ है केवल, कि जित एक बात को